आज का दंगल पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर है। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार पीएम मोदी आज वाराणसी में हैं। वाराणसी में पीएम मोदी किसानों के सम्मेलन में 50,000 किसानों से संवाद कर रहे हैं। आज ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, जो देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में पहुंचेंगे। चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का पहला फैसला गरीबों को 3 करोड़ आवास देने का था। दूसरा फैसला किसानों के सम्मान निधि की किस्त जारी करने का है। हालांकि पीएम मोदी का ये काशी दौरा सिर्फ किसान सम्मेलन के लिए ही नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार पीएम मोदी को विजय का आशीर्वाद मिलने के बाद हो रहा है। पीएम मोदी वाराणसी के मतदाताओं का धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं, तो वाराणसी के वोटर पीएम मोदी का स्वागत भी उसी उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ कर रहे हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी मां गंगा की आरती से लेकर काशी विश्वनाथ के पूजन का आशीष भी पाने वाले हैं। लेकिन जब एक तरफ लगातार तीसरी बार जीत के बाद पीएम मोदी का वाराणसी दौरा हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के जो अजय राय 2 हफ्ते पहले 1.5 लाख वोटों से हार चुके हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि पीएम मोदी दोबारा वाराणसी से चुनाव लड़ लें तो वो हरा देंगे। सवाल यह है, क्या समाजवादी पार्टी की ताकत के भरोसे कांग्रेस पार्टी का हौसला हाई है? क्या जीत का अंतर कम होना लोकप्रिय प्रधानमंत्री के जनाधार की निशानी ये मानी जा सकती है? कांग्रेस पार्टी की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता घट रही है, या फिर यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी से चुनावी जंग में पिछड़ने के बाद अब बीजेपी 10 सीटों के उपचुनाव में वापसी कर पाएगी, जिसके लिए वो पूरा जोर लगा रही है। इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। आपको वाराणसी भी लेकर चलेंगे, जहां पर पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी वाराणसी जाने वाले हैं, उसको लेकर इंडिया गठबंधन से किस तरह की प्रतिक्रिया आई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, वाराणसी में क्या क्या तैयारी की गई है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में हैं। पीएम मोदी के लिए ये किसानों को सौगात देने का दिन है, काशी को धन्यवाद कहने का दिन है, मां गंगा का आशीर्वाद पाने का दिन है और बाबा विश्वनाथ की भक्ति का दिन है। देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त में 2-2 हजार रुपए का तोहफा मिल रहा है। इसमें 3.25 लाख किसान वाराणसी के भी हैं। 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी मिल रहा है, उसमें 212 कृषि सखियां वाराणसी की भी हैं। वाराणसी अपने प्रधानमंत्री के आगमन पर उत्साहित है, लेकिन देश के किसानों के सम्मान और कृषि के कल्याण को लेकर भी विपक्ष की सियासत सवाल उठाती है। किसान को ले जाना है तो काशी द्वार में जिनकी जमीन जा रही है, जिनको प्रताड़ित आप कर रहे हैं, उनको बुलाना चाहिए। किसान को बुलाना है तो जो स्टेडियम अमित शाह का बेटा बनवा रहा है जैसा गंजारी में, वहां के किसान को बुलाना चाहिए। जो किसान अपनी बात को मजबूती से रखेगा, जो किसान कष्ट में है, आप किसान उनको बुला रहे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, उन किसानों को आप बुला रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, मजदूरी के दाम बढ़ गए, पानी का दाम बढ़ गया, सब कुछ तो बढ़ गया, पर सम्मान निधि वही। तो अब तो सम्मान निधि को दुगना तुगना करने का समय आया है, क्योंकि रुपए अब आज तो 83 रुपए डॉलर के मुकाबले हो गया। कांग्रेस के सवाल अपने हैं, लेकिन पीएम मोदी का स्वागत करके काशीवासी प्रसन्न हैं। 8 किलोमीटर में 12 स्वागत द्वारों और 150 मंच सजाकर पीएम का स्वागत किया जा रहा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। तीसरी बार वाराणसी से विजय हासिल करने वाले पीएम मोदी के लिए काशीवासियों का प्यार जरा भी कम होता नहीं दिखता। लेकिन 1 से 6 सीट पर पहुंची कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हौसला इतना हाई है कि वो पीएम मोदी को चैलेंज करने से नहीं चूकते। मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, इस्तीफा देकर आके बनारस चुनाव लड़ें। न चुनाव हरा दिया तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। कांग्रेस को लगता है कि जिस वाराणसी में पीएम मोदी 2014 में 3,71,000 वोटों से जीते, जिस काशी ने 2019 में उन्हें 4,82,000 वोटों से जीत का वरदान दिया, उसी वाराणसी में इस बार पीएम मोदी सिर्फ 1,52,000 वोट से जीत पाए हैं। वोटों में 3,30,000 वोटों की गिरावट पीएम मोदी जैसी शख्सियत के लिए काफी बड़ा चुनावी झटका माना जा सकता है।
और जिस तरह साइकिल के हैंडल पर पंजे की पकड़ ने कमाल किया और यूपी की आधी से अधिक सीटें झटक ली, उसमें अब हाथ का ये साथ जल्द छूटता नहीं दिखता। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे काम कर रहा है और आगे निश्चित तौर से 2027 में हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और ये जो बुलडोजर की सरकार, जो अत्याचार अन्यायी सरकार है, इसको यहाँ से प्रदेश की जनता हटाना चाहती है, विदा करना चाहती है। अब यूपी में मुकाबला सीधा है। एक तरफ राहुल अखिलेश की सियासी जोड़ी जिसने लोकसभा चुनाव में कमाल किया और अब विधानसभा के लिए दम भर रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी का वो डबल इंजन पावर जिसने 7 साल से यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। अब इन दोनों जोड़ियों के बीच चुनावी मुकाबले का अगला टेस्ट रिजल्ट यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी दिखने वाला है, जिसके लिए सीएम योगी से लेकर प्रदेश बीजेपी तक ने वर्जिश शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। मेहदीगंज गांव में 50,000 किसानों के बीच कुछ ही पलों में उनका संबोधन शुरू होगा। यकीनन आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ किसानों के लिए एक खास सौगात 20,000 करोड़ की किस्त जारी करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत करते हुए और यहां पर किसानों का जो प्रतीक चिन्ह है वो उनको भेंट करते हुए 50,000 किसान मौजूद हैं, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं। जैसा कि ये मेहदीगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अन्नदाताओं को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका सम्मान करते हुए, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी मौजूद हैं और राम दरबार कृषि मंत्री की ओर से उनको भेंट किया गया है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी शुरू होगा और इसी के साथ ही साथ 20,000 करोड़ की किस्त भी वो रिलीज करने वाले हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं, क्योंकि बीते 10 सालों में जिस तरह का कामकाज नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से वाराणसी में किया गया है, लगातार उसका जिक्र प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से की जाती रही है। हालांकि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी खबर बीजेपी के लिए सामने नहीं आई। इसी वजह से माना जा रहा है कि एक आगाज है 2027 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले का, क्योंकि एक बड़ा संदेश आज के अपने इस दौरे के साथ नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं। एक तरफ आभार व्यक्त करना चाहते हैं, केशव मौर्य आपको दिखाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम, एक तरफ उत्तर प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहीं से आगे की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।